India and Sri Lanka are deepening their economic cooperation. Both sides have signed a series of energy development and trade agreements as the Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe visits the subcontinent to shore up investment efforts. श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की चल रही भारत यात्रा के बीच शुक्रवार को घोषित भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन में उल्लिखित पहलों में 3 स्तरीय महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है, जिसमें से एक है तेल पाइपलाइन, लैंड कनेक्टिविटी और ओपी के द्वारा रुपए में डिजिटल लेन देन। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। भारत और श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच एक बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन और एक भूमि पुल कनेक्टिविटी स्थापित करने पर अध्ययन करने का निर्णय लिया है। अगले 2 से 3 महीनों में श्रीलंका में भी यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी प्रोत्साहन से श्रीलंका त्रिंकोमाली, जो पूर्वी तट पर है, और तमिल बहुल उत्तरी जाफना प्रायद्वीप में काकेसतुरई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तमिलनाडु में नागपट्टिनम और रामेश्वरम से श्रीलंका में काकेसतुरई और तलायमनार के बीच यात्री नौक सेवाएं भी जल्द ही फिर से शुरू होंगी। इन उपायों से अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की श्रीलंका की योजनाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो वर्तमान में द्वीप राष्ट्र में आने वाले विदेशियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और श्रीलंका के राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के संचालक लिंकापे के बीच जल्द ही यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू करने के समझौते से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, इससे अनिवार्य रूप से दोनों देशों के बीच भुगतान प्रवाह तंत्र आसान हो जाएगा। अब तक सिंगापुर, फ्रांस और यूएई को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा जा चुका है, जबकि इंडोनेशिया के साथ इस संबंध में बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वहां भारतीय मूल के तमिल समुदाय पर केंद्रित एक विकास पैकेज भी लागू करेगा। उनके द्वारा श्रीलंका मुस्लिम और तमिल बहुल पूर्वी प्रांत के आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए एक अलग बहुक्षेत्रीय पैकेज की भी घोषणा की गई। साझेदारी दस्तावेज में कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MOU) श्रीलंका को 2030 तक अपतटीय पवन और सौर सहित नवीकरणीय स्रोतों से 70% बिजली आवश्यकताओं को उत्पन्न करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। साझेदारी दस्तावेज ने कहा कि हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया में भी सहयोग का पता लगाया जाएगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाइपलाइन की स्थापना के प्रस्ताव से श्रीलंका को ईंधन की सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है। प्रसंस्कृत पेट्रोलियम निर्यात वित्त वर्ष 2013 में $1.78 अरब, पड़ोसी देश को भारत के $5.1 अरब के निर्यात का 1/3 था। हाल के वर्षों में पेट्रोलियम निर्यात में वृद्धि हुई है, जो 2019-20 में $551 मिलियन से बढ़ गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पड़ोसी देशों के साथ ईंधन पाइपलाइनों के निर्माण को प्राथमिकता दी है। 2019 में बिहार के बरौनी से नेपाल के अमलेखगंज तक ईंधन परिवहन के लिए 69 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन खोली गई थी। इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर शहर के बीच 130 किलोमीटर लंबी भारत बांग्ला मैत्री पाइपलाइन (IBFPL) पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में दोनों देश श्रीलंका अपतटीय बेसिन में संयुक्त रूप से हाइड्रोकार्बन का पता लगाने और उत्पादन करने पर सहमत हुए हैं। इससे भारत के राज्य संचालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम की विदेशी शाखा ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) के लिए 900 अपतटीय ब्लॉकों के लिए 2 साल के तेल और गैस अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने का रास्ता साफ हो सकता है, जिसे श्रीलंका विदेशी कंपनियों को जारी करने के लिए तैयार है। OVL की दिलचस्पी देश के उत्तर पूर्व के इलाकों में है। श्रीलंका और BRICS देशों सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच एक उच्च क्षमता वाला पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन भी स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, इसमें न केवल श्रीलंका में बिजली की लागत को कम करने की क्षमता है, बल्कि श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा का एक मूल्यवान और भरोसेमंद स्रोत बनाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।